खुशामदीद दोस्तों, आपने सुना होगा कि ज़िला कुरुम में पिछले 4 रोज़ से मुख्तलिफ गाँव के दरमियान लड़ाई का सिलसिला जारी है। के पीछे क्या रीज़न हो सकती है और पाराशनार के इन दिनों हालात कैसे, आइए इस पर एनालिसिस करते हैं। 4 मई को गाँव नुरकी के करीब शलावजान रोड पर एक चलती गाड़ी पर फायरिंग होती है, जिसके नतीजे में मोहम्मद शरीफ मौके पर जान बहक हो जाता है। वहाँ पर मौजूद अंजुमन हुसैन तहरीक हुसैनी और इंतज़ामिया के बंदे मौके पर पहुंच जाते हैं और उस लाश को उठाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचाकर उसको गुस्ल और कफन देकर उसको अपने वारिसिन के हवाले कर देते हैं। इस वाक़े की रद्द-ए-अमल में ठीक 2:30 बजे गवर्नमेंट हाई स्कूल तरीमंगल में एक सानहा पेश आता है, जब वहाँ पर 4 टीचर समेत 3 मजदूर को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। इस वाक़े के बाद हालात मामूल से बाहर हो जाते हैं और कशीदगी जो है वो पैदा होती है। इस वाक़े के बाद शाम 6 बजे एक DSR रिपोर्ट आता है। उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर अमीर नवाज साहब ये लिखते हैं कि ये तो ज़मीनी तनाज़ा है। अपने DSR रिपोर्ट में इसको ज़मीनी तनाज़े से जोड़ दिया जाता है। हम न्यूज़ को IG खैबर पख्तूनख्वा एक इंटरव्यू में भी यही बयान को आगे ले जाकर वो भी इस चीज़ की हिमायत करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये वाक़या जो है ये बिल्कुल ज़मीनी तनाज़ा है। इस पर जो है पूरी काम शदीद गुस्से में आ जाती है कि ये तो दहशतगर्दी की वाक़े को ज़मीनी तनाज़ा जोड़ना ये मुकम्मल नाइंसाफ़ी है। 10 मई के बाद प्रोटेस्ट और एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ स्कूल के तलबा पहले एहतजाज करते हैं, उसके बाद टीचर हज़रात एहतजाज करते हैं कि इसके कातिलीन को गिरफ़्तार किया जाए। एहतजाजों का ये सिलसिला 50 रोज़ तक जारी रहता है। उसके बाद 26 जून को एक डेलीगेशन आता है कमीशन के हवाले से, जिसमें कमिश्नर कोहाट भी आता है, होम सेक्रेटरी भी आता है, इसके अलावा और भी दीगर बड़े अफसरान आते हैं और यहाँ की जो ज़मीनी तनाज़ात है और जितने भी मुतनाज़ ज़मीन है, बशरा डंडर है और इसके अलावा कंजलिज़ा और मुकबल है, पिवाड़ और गिदो है, बालिश हिल और खार कले, इसके अलावा बुगकी और पहाड़ा चमकनी के दरमियान जितनी भी डिस्प्यूट लैंड्स है उसके लिए एक कमीशन तश्कील दिया जाता है। इस इक़दाम के बाद तूरी और बंगश कौम इस कमीशन के लिए वेलकम करते हैं और इसको एक बेहतरीन इक़दाम तस्वर करते हैं। 27 मई को पहाड़ा चमकनी अक़वाम और इसके अलावा कुछ और कौम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस कमीशन को रिजेक्ट करते हैं। नज़र नामी एक शख्स जो कि हमेशा शरंगेज़ और इस तरह बयानात उसके आते हैं, वो इस चीज़ की तरदीद करते हैं कि इसके लिए मरी माहिदा हुआ है और ये दीनी तनाज़ात जो है उस जो रिवायती तरीके है या जो मरी माहिदा हुआ है उसके हिसाब से इसको रिज़ॉल्व किया जाए। मैं को गाँव बशरा में एक शख्स जो कि अपने घर पे कुछ काम वगैरह कर रहा था, तामीराती काम थे, उस पर एक परीक से रॉकेट फायर आता है और उसके घर पर हमला कर दिया जाता है। उसके बाद जो है जो रोड पे चलती गाड़ी है उस पर भी फायरिंग होती है, जिसके नतीजे में वहाँ से जो जंग है वो छिड़ जाती है। तो गाँव डंडर और बशरा के दरमियान जो जंग है वो छिड़ जाती है और जो झड़प का सिलसिला है वो उस वक्त से शुरू हो जाती है। फायरिंग का ये तबादला रात तक जारी रहता है, लेकिन ठीक रात 2 बजे गिदो की तरफ से एक रॉकेट फायर आता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है। उसके बाद पिवाड़ और गिदो के दरमियान भी झड़पों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। फायरिंग का ये सिलसिला 1 रोज़ तक जारी रहता है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान बहक भी हो जाते हैं और इसके अलावा 20 तक लोग भी ज़ख्मी हो जाते हैं। 8 मई को गवर्नर कॉटेज में ब्रिगेडियर और DC की ज़ेर निगरानी एक जरगा मुनक़िद होता है, जिसमें अहले सुन्नत और अहले तशी के मुशान वहाँ पर मौजूद होते हैं और इस चीज़ पर राज़ी होते हैं कि वहाँ पर जाएंगे और सीज़ फायर पर रजामंदी कराएंगे। ठीक 11 बजे वो बशरा और डंडर गाँव पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सीज़ फायर पर रजामंदी कराकर दोबारा गवर्नर कॉटेज आते हैं। उसके बाद एक और जरगा मुनक़िद होता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो पिवाड़ और गिदो के दरमियान लड़ाई का जो सिलसिला है उसको भी बंद कर देते हैं। अहले सुन्नत और अहले तशीक के मशान DC और DPO और इसके अलावा ब्रिगेडियर उसके साथ जाते हैं और अली मंगोले पोर्ट में मुज़ाकरात करते हैं और इस चीज़ पर रजामंदी हो जाती है कि जी बिल्कुल सीज़ फायर पर रजामंदी कराएंगे और जो मोर्चे है वो इनसे खाली कराएंगे और लड़ाई का जो सिलसिला है वो उसको बंद कराएंगे। मौजूद कबाइली अमायदीन और इंतज़ामिया और अस्करी क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं और इस चीज़ पर रजामंदी होती है कि सीज़ फायर पर रजामंदी होगी और जितने भी मोर्चे हैं वो परिकैन से खाली कराएंगे। ठीक 7:30 बजे अहले सुन्नत और अहले तशी के मुशरान एक बयान भी जारी करता है कि सीज़ फायर पर रजामंदी हो गई है, तो जो जितने भी लोग हैं वो इसकी खिलाफ वर्जी ना करें और जंगबंदी हो गई है, तो जो जितने भी लोग हैं वो मोर्चे खाली करा कर वहाँ पर आर्मी जो है वो डिप्लॉयमेंट करेंगे और आप इनके लिए मोर्चे छोड़ देंगे। इस फैसले के बाद ठीक 1 घंटा बाद फिर दोबारा फायरिंग हो जाती है और लड़ाई का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ बलिशखेल और खारकली के दरमियान भी लड़ाई का सिलसिला शुरू हो जाती है। इन फायरिंग की वजह से हालात कशीदा होते हैं और मुख्तलिफ गाँव में जो झड़पें है उसका सिलसिला शुरू हो जाते हैं। कि दूसरे दिन अली मंगोले पोर्ट में एक बार फिर मुज़ाकरात होते हैं अस्करी क़यादत और कबाइल अहमदीन के दरमियान और वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयमेंट करते हैं और सीज़ फायर पर रजामंदी होती है और उनके से मोर्चे खाली करके उसमें आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। ठीक रात 9 बजे एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और फायरिंग का ये सिलसिला सुबह
طلوع تک جاری رہتا ہے۔ لڑائی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور ٹھیک 2:30 بجے گاؤں کنجلزائے اور مقبل کے درمیان بھی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس وقت پاراشنار کے حالات یوں ہے کہ مختلف گاؤں میں جھڑپوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ایک دوسرے کو بھاری اسلحے سے ہٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی آبادی کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور انتظامیہ اور عسکری قیادت جو ہے وہ جنگ بندی میں پوری طرح فیل ہو چکی ہے، اور ابھی تک کسی قسم کی سیز فائر پر رضامندی تو ہو گئی ہے لیکن اس کو ابھی تک کنٹرول نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تھے پاراشنار کے حالات، اور جو لڑائی کا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے۔